हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द कैची बुटीक। फ्रेंड्स, आज हम लोग सीखेंगे मदर डॉटर ट्विनिंग सूट बनाना। मैं मदर सूट पहले ही बना चुकी हूँ, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली है। आज हम डॉटर सूट की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे, जिसके लिए मैंने सबसे पहले इनर फैब्रिक को लिया है। इनर फैब्रिक को मैंने ये डबल लेयर करके फिर इसे 4 फोल्ड किया है। हमें ये एक्स्ट्रा कपड़े को जो काट कर निकाल देना है, जिससे हमारा कपड़ा एकदम सीधा हो जाए। इसके बाद हम यहाँ इसे ऊपर से 6 इंच पे मार्क करेंगे। ये हमारे सूट का अपर पार्ट है। और इसकी चौड़ाई भी हम 6 इंच रखेंगे। आप चाहें तो अपने बच्चे के अकॉर्डिंग इसे ज़्यादा या कम कर सकते हैं। अब हमें इस लाइन को सीधा मिला लेना है। अब हमें इस टुकड़े को काट कर अलग कर लेना है। अब हम यहाँ पे नेक की मार्किंग करेंगे, जिसके लिए मैं यहाँ पे 2.5 इंच पे मार्क कर रही हूँ। मैं यहाँ पे पहले 2 इंच की मार्किंग कर रही हूँ, जो हमारा पीछे का गला है। आगे के गले के लिए हम आधे इंच एक्स्ट्रा लेंगे। अब हमें इसे एक बॉक्स जैसा बना लेना है। अब सीधी लाइन ड्रॉ करके इन पॉइंट्स को मिला लेंगे। अब हम इसे गोल शेप देते हुए मिला लेंगे, कुछ इस तरह से। हम अपने दोनों फ्रंट और बैक नेक के लिए दोनों के लिए राउंड शेप तैयार करेंगे। हम यहाँ पे शोल्डर 2 इंच रख रहे हैं। बचे हुए टुकड़ों का हम आर्म होल कर देंगे। बचे हुए कपड़े पे आर्म होल की कटिंग करेंगे। आर्म होल के लिए मैं यहाँ पे 4.5 इंच ले रही हूँ। अब हम इसे सीधी लाइन ड्रॉ करके मिला लेंगे और इसे राउंड शेप देते हुए शेप तैयार कर लेंगे। ये कटिंग मैं अपने 2 साल के बच्चे के लिए कर रही हूँ, इसलिए हम इसमें आर्म होल की आगे से छटाई नहीं करेंगे। ये बच्चे के सूट की कटिंग है, इसलिए। अब हम इसे इस मार्किंग पे कट कर लेंगे। हमें नेक की कटिंग सबसे पहले ये पीछे वाले नेक की करनी है। इस कटिंग के बाद हम अपने एक लेयर के पार्ट को अलग कर देंगे। एक पार्ट को अलग रखते हुए हमें ये अपने फ्रंट नेक की भी कटिंग कर लेनी है। ये हमारी कटिंग होके तैयार हो गई है। अब हम अपने फ्रंट पार्ट को इस तरह से बीच से अलग अलग कर देंगे। ये बैक पार्ट है और ये अपने फ्रंट पार्ट को बीच से काट कर अलग कर दिया है। अब हम फ्रिल्स की कटिंग करेंगे।
फ्रिल की कटिंग के लिए ये मैंने बचे हुए फैब्रिक को लिया है। अब हमें अपने इन दोनों टुकड़ों को अलग अलग कर लेना है। इसके बाद हमें एक लेयर को अलग करना है और अपने दूसरे लेयर को हमें बीच से हाफ हाफ करके कट कर लेना है। हमारा तैयार सूट कुछ इस तरह से दिखेगा। अब हम इन सारे टुकड़ों की कटिंग मेन फैब्रिक पे कर लेंगे। हमारे ये जो फ्रिल का कपड़ा है इसकी कटिंग हमें मेन फैब्रिक पे 2-2.5 इंच एक्स्ट्रा करनी है और बाकी कटिंग्स को हमें सेम मेन फैब्रिक पे कट कर लेना है। आइए अब हम स्लिप्स की कटिंग करते हैं। आप चाहें तो स्लिप बिल्कुल ऑप्शनल रख सकते हैं। स्लीव की कटिंग के लिए ये मैंने 24/6 का एक कपड़ा लिया है जिसे मैंने 4 फोल्ड कर लिया है। अब हम इसे यहाँ पे 6 इंच पे मार्क करेंगे। मैंने यहाँ पे लंबाई 6 इंच रखी है। आप चाहें तो ज़्यादा या कम रख सकते हैं। हमें ये एक्सेस कपड़े को मार्क करके रख लेना है अलग। अब हमें इसे ओपन साइड की तरफ से 2 इंच पे मार्क करना है और इस तरह का एक वेव बनाते हुए हमें इसे उस सिरे तक जोड़ देना है। नीचे से हमें यहाँ पे फिर 2 इंच पे मार्क करना है। इस मार्क से हमें इस वाले मार्क को मिला लेना है। अब हम स्लीव की कटिंग कर लेंगे। स्लीव की कटिंग कर लेने के बाद हम इसे भी मेन फैब्रिक पे कट कर लेंगे। ये मैंने सारी कटिंग कर ली है। प्लस मैंने ये 2 इंच चौड़ी पट्टियाँ कट की हैं जिसका यूज़ हम बटन पट्टी बनाने के लिए करेंगे। आइए अब स्टिचिंग शुरू करते हैं। स्टिचिंग के लिए सबसे पहले हमें ये अपर पार्ट को लेना है। अपर पार्ट पर हमें ये राउंड शेप पे सिलाई लगानी है और सिलाई लगा लेने के बाद हमें इसे पलटकर सीधा कर लेना है। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमारा मेन फैब्रिक जो सीधा हो वो अंदर की तरफ हो। सेम यही प्रोसेस हमें आगे के पार्ट्स पे भी दोहराना है। ये हमने सिलाई लगा ली है। अब हम यहाँ पे छोटे छोटे कट डालेंगे। इसके बाद हम अपने फैब्रिक को उलटकर सीधा कर लेंगे। सेम यही प्रोसेस हम अपने आगे के पार्ट्स पे भी दोहराएंगे। प्लस ये स्लीव पे भी हमें सिलाई चलाकर स्लीव को भी पलट लेनी है। अब हम अपने इस पार्ट पे अपने पीछे वाले फ्रिल के लिए हमने जो कपड़े की कटिंग की थी उसे इस तरह से छोटी छोटी प्लेट्स बनाते हुए इस पूरे कपड़े को इतने कपड़े में एडजस्ट कर देना है और फिर हमें इसे पलटकर सीधा करके एक सिलाई लगा लेनी है। सेम यही काम हमें अपने आगे के पार्ट पे भी करना है।
ये हमने सिलाई लगा ली है। सिलाई लगा लेने के बाद हमें इस कपड़े को इस तरह से करते हुए इस जॉइंट को ऊपर की तरफ रखते हुए एक सिलाई लगा लेनी है। सेम इसी तरह हमें अपने इन दोनों पार्ट्स पे भी करना है। सिलाई लगा लेने के बाद हमें अपने ये फ्रंट पार्ट को रखना है। फ्रंट पार्ट को हमें बिल्कुल आमने सामने की तरफ रखना है। अब हम यहाँ पे बटन पट्टी लगाएंगे। बटन पट्टी लगाने के लिए हमने जो 2 स्ट्रैप की कटिंग की थी उसे इस तरह से ऊपर की तरफ मोड़ते हुए अब हम किनारों पे बटन पट्टी लगाएंगे। सेम इसी तरह हमें अपने दूसरे लेयर पे भी करना है। ये हमने किनारों पे सिलाई लगा ली है। अब जो हमारा राइट वाला पार्ट है इसे हम थोड़ा चौड़ा अंदर की तरफ मोड़ते हुए इस तरह से ये पूरी पट्टी को हमें अंदर की तरफ कवर कर देना है, जिससे हमारी ये सिलाई बॉर्डर पे आ जाए। और हमारा ये जो लेफ़्ट वाला पार्ट है इसे हम अंदर की तरफ थोड़ा सा मोड़ेंगे और इसकी सिलाई को मिलाते हुए एक और सिलाई चला लेंगे। ये पट्टी हमारी बाहर की तरफ निकली हुई होगी। ये हमने पट्टियाँ लगाकर तैयार कर लिया है। अब ये अंदर की तरफ वाली पट्टी को हम ऊपर की तरफ रखेंगे और इसके जॉइंट्स को मिलाते हुए हमें यहाँ से ऊपर की तरफ से इतना ओपन रखना है और हम इधर नीचे से भी 2-3 इंच एक्स्ट्रा ओपन रखेंगे। और ये हमें इतने मिडिल पार्ट पे 2 पैरेलल लाइन सिलाई चलानी है। ये हमने यहाँ पे सिलाई लगा ली है, प्लस मैंने इसे नीचे से यहाँ 2-2.5 इंच एक्स्ट्रा ओपन रखा है। अब हम इस पे अपने बैक पार्ट को अटैच करेंगे, जिसके लिए हमें बैक पार्ट को फैब्रिक को उल्टा रखना है और फिर इसके दोनों शोल्डर्स को ज्वाइंट कर देना है। ये मैंने यहाँ पे दोनों शोल्डर को ज्वाइंट कर लिया है। अब हम इस पे स्लीव्स लगाएंगे। सबसे पहले हमें स्लीव का अपना मेन पॉइंट और ये शोल्डर के मेन पॉइंट को मैच करते हुए दोनों तरफ कुछ इस तरह से कपड़े को एडजस्ट करके सिलाई कर लेनी है। सेम इसी तरह मैंने दूसरे साइड भी कर लिया है। अब हम यहाँ से फिटिंग की सिलाई चलाएंगे, जो हमें अपने बच्चे की फिटिंग के हिसाब से करनी है। और फिर हमें इसे इसके सिरों को नीचे से मोड़कर सिल देना है। हमने यहाँ पर ये फिटिंग वाली लाइन की सिलाई चला ली है। अब हम इसे सीधा कर लेंगे। हम इसके ओपन साइड पे हुक बटन लगाएंगे यहाँ पे।